हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज के वीडियो में एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक जो एम्ब्रियोलॉजी के बारे में आयुर्वेद में हमें पढ़ना है और उससे लॉन्ग आंसर आता ही है। तो गर्भ शारीर विज्ञान, दैट इज चैप्टर 3 ऑफ रचना शरीर। और अगर मॉडर्न एस्पेक्ट की बात करें तो कॉन्सेप्ट ऑफ एम्ब्रियोलॉजी जो आयुर्वेद एस्पेक्ट से हमें पढ़ना है। तो इस चैप्टर में क्या दे रखा है, ये चैप्टर डील करता है कि कैसे गर्भ का फॉर्मेशन हो रहा है, कैसे वो डेवलप हो रहा है। तो यहाँ से एक लॉन्ग आंसर आता है, इसलिए ध्यान से आप पढ़ना। तो आयुर्वेद क्लासिक हमें एक्सप्लेन करते हैं कॉन्सेप्ट कौन से चैप्टर में, गर्भ क्रांति शारीर जो कि एम्ब्रियोलॉजी का पार्ट है। और गर्भ क्रांति शारीर के अंदर इसके बारे में इसका डिस्क्रिप्शन दे रखा है। सुश्रुत शारीर स्थान थर्ड में, अष्टांग हृदय की अगर बात करें तो उसका शारीर स्थान 1 और चक्रपाणी चरक शारीर 3। तो आपके लिए ये इंपॉर्टेंट रहता है। सुश्रुत हम लोग रचना शारीर में पढ़ते हैं, तो उसी का ये सुश्रुत शारीर स्थान थर्ड का डिस्क्रिप्शन यहाँ पे आपको याद रखना है। तो होता क्या है कि ऊपर यहाँ पे जो लिखा हुआ है अवक्रांति वर्ड का मतलब, द अबव वर्सेस एक्सप्लेन, ये जो ऊपर वर्स है ये एक्सप्लेन कर रहा है अवक्रांति का मतलब। अवक्रांति का मतलब क्या होता है, डेसेंट कैसे वो हो रहा है, जिसके बहुत सारे सिनोनिम्स है। यहाँ लिखा हुआ है तस्याव अवक्रांति ही उपगमनम अवतरणम इति यावाद गर्भावक्रांति ही। यहाँ पे जो ये श्लोक है तो इसमें ये बोल रहा है तस्य अवक्रांति का क्या मतलब है, उपगमन करना, ठीक है, अटेन करना किसी चीज को। अवतरण होना, या तो उसका अवतरण कैसे उत्पत्ति हुई है, असेंबली हुई है, फॉर्मेशन कैसे हुआ है, और संप्राप्ति कैसे वो डिसेंड आउट हुआ है। तो यही गर्भावक्रांति डील करती है साइंस, जो कि फॉर्मेशन की, कैसे फीटस उत्पन्न हुआ, कैसे उसका गमन हुआ, कैसे उसका पूरा डेवलपमेंट हुआ। तो यहाँ पे गर्भावक्रांति एक ऐसी साइंस है जो फ्यू वाइटल कॉन्सेप्ट्स के साथ डील करती है। कैसे गर्भ को प्रोटेक्टेड रखना है, सपोर्टेड रखना है, वार्म जो मदर की वार्म में वो रह रहा है तब तक उसको कैसे उसको प्रोटेक्टेड रखना है किसी भी मिसकैरेज या एबनॉर्मेलिटी से, और कैसे गर्भ टाइमली डिलीवर हो जाए किसी भी कॉम्प्लिकेशन के बिना। अब आते गर्भ की परिभाषा, तो ये आपको याद रखनी है। अगर आपके पास गायनी की डेफिनेशन में भी इंपॉर्टेंट रहेगा आगे। तो शुक्रम शोणितम गर्भस्य स्तम आत्म प्रकृति विकार समूर्छितम गर्भ इत्युच्यते। मतलब क्या है, जब शुक्र और शोणित ये जब दोनों का संयोग, जब ये दोनों मिलते हैं तो द शुक्र एंड शोणित जो कि गर्भाशय में लोकेटेड है, इनका कॉम्बिनेशन के साथ किसके आत्मा प्रकृति और विकार, ये सारा कुछ मिलके बनाते हैं गर्भ। तो गर्भ क्या है, कॉम्बिनेशन हो गया आत्म प्रकृति एंड विकार, किसके साथ मिलेगा, शुक्र एंड शोणित। जब ये कंप्लीट मिलने के बाद जो संयोग बनेगा इसी को हम लोग बोलते हैं गर्भ। और जो यहाँ पे वर्ड प्रकृति है उसमें क्या क्या आते हैं, अष्ट प्रकृति जिसमें अव्यक्त महत अहंकार और पंच तन्मात्रा और विकार रेफर करते हैं षोडश विकारों को, जिसमें एकादश हमारी इंद्रिय और पंच महाभूत आते हैं। तो यही आपको लिख कर आना है कि शुक्र शनि शोणित जीव संयोग तो खलु कुक्षी गते गर्भ संज्ञा भवती। ये वाली डेफिनेशन मेनली सबको याद रहती है, तो ये आप याद रख सकते हो कि द संयोग ऑफ यूनियन ऑफ शुक्र एंड शोणित विद जीव आत्मा, जिसे हम बोल रहे हैं वोम के अंदर, उसे हम गर्भ कहेंगे। तो अगर आप इसको रचना शरीर हो चाहे गायनी हो, ये सब्जेक्ट ये चैप्टर अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट है, तो यहाँ से आप इसको कंप्लीट कर सकते हो। तो गर्भ क्या होता है, कॉम्बिनेशन होता है विकार विद पंच महाभूत, जिसके अंदर उस आत्मा आ जाती है, तो चेतना का अधिष्ठान ये बन जाता है। नेक्स्ट आता है कि जब मैन अनुपात रेत, मतलब क्या है, हेल्दी शुक्र मेल गैमेट जिसको बोल रहे हैं, और वुमेन की बात करें तो अप्रदूषित योनि, मतलब जिसका नॉर्मल एक्सटर्नल जेनिटेलिया है, हेल्दी फीमेल गैमेट है, गर्भाशय है, ये सब कुछ जब ऋतुकाल जिसको हम ओव्यूलेटरी पीरियड कह रहे हैं, जो सुटेबल है फर्टिलाइजेशन के लिए, उस पीरियड में अगर मिलते हैं तो जो फॉर्मेशन होता है विद जीव आत्मा के साथ एक अच्छे फीटस का फॉर्मेशन होता है। शुक्र के बारे में आपसे पूछा जाता है इन वेरी शॉर्ट क्वेश्चन। तो ये शुक्र क्या है हमारे, इसमें 7th धातु बताई गई है, आधा अंजलि प्रमाण, तो ये एमसीक्यू के लिए इंपॉर्टेंट है। फिर उसके बाद आते हैं शुक्र जो है वो सार है, जो भी हमने आहार खाया है उसके बाद जो फॉर्मेशन होगा दैट इज शुक्र। इसका स्वरूप अगर देखें तो हमें ये याद होना चाहिए कि अलग अलग क्लासिक्स में अलग अलग तरीके से स्वरूप बताया। इसको स्फटिक आभम, मतलब बिल्कुल क्रिस्टल जैसा सुंदर दिखना बताया है, द्रवम बताया है लिक्विड, स्निग्धम बताया है, उसके बाद मधुर बताया है, मधुर गंधी ही बताया है, शुक्रम इच्छन्ति केचितु तेल शोद्र निभम तथा, मतलब क्या है कि जो मधुर टेस्ट है, मधुर गंधी है, और तैल शोद्र निभा मतलब ऑयल या हनी के रिजेम्बलेंस वाला होता है। आपको अगर ये वाला याद हो चरक चिकित्सा का तो ये भी काम चल जाएगा। भैलम मधुरम स्निग्धम विश्रम गुरु पिच्छेलम शुक्रम बहुच यश शुक्रम फलवत संशयम, मतलब बहलम मतलब थिक होगा कंसिस्टेंसी में, मधुर होगा टेस्ट में, स्निग्ध होगा, अविसर मतलब जो किसी भी तरीके की कोई स्मेल प्यूट्रिफाइड ना है, गुरु हैवी हो, पिच्छल स्लाइमी, और बाहु मतलब बहुत लार्ज क्वांटिटी में हो। तो ये सारी चीजें शुक्र के बारे में बताई गई है। फिर आते हैं द फैक्टर विच इज इम्प्लांटेड फॉर द फॉर्मेशन ऑफ गर्भ, उसको हम शुक्र बोल रहे हैं। और शुक्र जो है वायु अग्नि भूमि अंबु इन सबसे मिलकर बना है। द अबव सेड 4 महाभूत इक्वली टेक पार्ट इन द फॉर्मेशन ऑफ शुक्र, और इसमें षड्रस प्रेजेंट होते हैं, तो ये आपको याद रखना है।
फिर आता है कि उत्पत्ति ऑफ शुक्र के लिए कितना टाइम लगता है। तो आहार पाक होने के बाद ईश धातु के फॉर्मेशन में 3015 कला के बारे में बोला गया है, इतना टाइम। तो 10 इन दी मंथ ऑफ रस बिकम शुक्र इन मेल्स, इसी इतने टाइम के बाद कि रस और शुक्र बनेगा मेल्स में और आर्तव बनेगा फीमेल्स में। यहाँ से फिर आपको नेक्स्ट याद रखना है शुक्र का स्थान। जैसे पूरा शुगर केन होता है जिसके अंदर शुगर केन के अंदर जूस प्रेजेंट है, ऐसे घी इज अवेलेबल, पूरे कर्ड में घी अवेलेबल है, ऐसे हमारी बॉडी का ऐसा बोला जाता है हर पार्ट में शुक्र अवेलेबल है। जैसे सीजम सीड्स में ऑयल होते हैं उससे कंपैरिजन करके बताया गया है। फिर आते हैं शुक्र धातु का कार्य क्या है। तो ये याद होना चाहिए कि शुक्र धैर्य मतलब करेज, श्रवण मतलब कि उसका डिस्चार्ज होना, फॉल होना, प्रीति देहबलम हर्षम बीजार्थम चा मतलब लव, प्रीति लव प्रोवाइड, फिजिकल स्ट्रेंथ देना, प्लेजर देना एंड मेंट फॉर रिप्रोडक्शन। इंपॉर्टेंस की बात करें तो शुक्र मोस्ट वैल्यूएबल एसेंस है बॉडी का, क्योंकि मोर द वैल्यूएबल देन आहार रस से भी ज़्यादा, क्योंकि ये प्रोटेक्ट करता है सेल्फ कंट्रोल। इट मतलब जो पर्सन है उसको सेल्फ कंट्रोल रख के से प्रोटेक्शन करनी चाहिए, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है और ये प्रोटेक्ट करना इंपॉर्टेंट है, इसको केयरफुली प्रिजर्व करना जिससे कि आगे अच्छी प्रोजेनी हो। फिर आते हैं शुक्र क्षय के लक्षण। शुक्र क्षय के जो धातु क्षय के जो रीजन है वो जरा ओल्ड एज को बोला गया है, चिंता, व्याधि, कर्म कर्षण, ओवर एक्सर्शन की वजह से, अनाशांत मतलब कि फास्टिंग की वजह से। फिर उसके बाद स्त्री नाम, इसके अंदर स्त्री नाम अति सेवनाथ मतलब एक्सीलेंस, एक्सेस इंडल्जेंस विद द वुमेन्स। इसका शायद किसी की बॉडी ऑलरेडी डिप्रिवेटेड स्टेट में एमेसिएशन हो रखा है, वह फियर की वजह से, विश्राम मतलब कि सस्पिशन की वजह से, शोक, ग्रीफ, स्त्री दोष दर्शनाथ, विटनेसिंग फॉल्स इन द वोमेन। फिर उसके बाद नारी नाम अर्स जनात मतलब नॉन एक्साइटेशन ऑफ फीमेल पार्ट। उसके बाद यहाँ पे दे रखा है विचाराद सेवनाथ मतलब कि एब्सेंस ऑफ पैशनेट सेक्सुअल लव डिटर्मिनेशन। तो ये रीजन बताएं, इन कारणों से बॉडी में शुक्र कम हो जाता है। शुक्र क्षय के लक्षण की अगर हम बात करें तो यहाँ देख सकते हो शुक्र क्षय है मेड फंक्शन, वेदना, अशक्ति, मैथुने, चिराद्व, प्रसेका, प्रसेक, चाल्पा, रक्त, शुक्र दर्शनम। ये इंपॉर्टेंट है कि शुक्र क्षय के लक्षण आपसे पूछा जाता है, और ये धातु वाला जो चैप्टर हम लोगों ने अष्टांग में भी पढ़ा है तो धातु क्षय में भी आता है। तो इसमें क्या होता है, मेड रिवर्शन और इसमें वेदना होती है मेड रिवर्शन में, उसके वृषण में। उसके बाद यहाँ पर जो शक्ति है वो कम हो जाती है, लॉस ऑफ सेक्सुअल पावर। फिर यहाँ पे डिलेड डिस्चार्ज होता है, तो यहाँ पे लिखा भी हुआ है। फिर प्रसेक अल्प मात्रा में लिटिल डिस्चार्ज होता है, और कभी कभी वहाँ पे शुक्र के साथ साथ रक्त के दर्शन होते हैं। अगर बढ़ गया तो क्या होगा, अश्मीरी बन जाएगी। तो यहाँ लिखा हुआ है शुक्र अश्मीरी मतलब सेमेनल कैलकुलस फॉर्मेशन हो जाएगा, अति प्रादुर्भाव मतलब एक्सेसिव डिस्चार्ज होता रहेगा। ये पूछा जाता है अष्ट दोष ऑफ शुक्र, ठीक है। तो इसमें से क्या क्या आते हैं, फैनिल तनु रुक्षम चा विवर्णम पोथी पिच्छलम मतलब क्या क्या देखने को मिलेगा, झाग देखने को मिल सकता है, फैनिल तनु पतला देखने को मिल सकता है, धागे जैसा रुक्ष हो सकता है, डिस्कलरेशन, और पोथी पिच्छलम जैसा होगा ये, ठीक है। अन्य धातु पंच संश्रिष्टम अवसादी तथा अष्टम, तो ये जो दूसरी धातु है उनके साथ इसका डिस्चार्ज एसोसिएटेड होगा, और अवसादी होगा जो सिंक हो जाएगा वाटर में डालती, पिच्छल होगा तो स्लाइमी, और पोथी स्मेल वाला प्यूट्रिफाइड ऑर्डर। फिर यहाँ पे सुश्रुत ने भी बताया कि वात पित्त श्लेष्म कुणप ग्रंथि रक्तज ग्रंथि वात पित्त मतलब कौन सी, पूती पोए। तो एज पर सुश्रुत जो अष्ट दोष है शुक्र के वो ये बताए गए हैं, पूती पोए पित्त श्लेष्म से मिला हुआ, शीन होगा पित्त और वात, और मूत्र पुरुष से मिला हुआ तो सन्निपातज। आर्तव के बारे में अगर हम पढ़ें तो आर्तव शोणित भी बोलते हैं, असृक भी बोलते हैं, इसको रज भी बोलते हैं, रक्त भी बोलते हैं। ये यूज होता है डिनोट करने के लिए रिप्रोडक्टिव गैमेट दैट इज ओवम, जो मेंस्ट्रुअल ब्लड है उसको भी आर्तव से कई बार डिनोट किया जाता है। तो आचार्य चरक ने ऐसे ही बताया कि जो रसात स्तन्यम ततो रक्तम। फिर उसके बाद है वीरेज आचार्य शारंगधर ने डिनोट करे जो रज है दैट इज द उपधातु ऑफ रक्त का स्वरूप। जो आर्तव वर्ड है उसको हम लोग सिनोनिमली यूज कर रहे हैं मेंस्ट्रुअल ब्लड के लिए या फिर रिप्रोडक्टिव सेल के लिए। तो अगर मेंस्ट्रुअल ब्लड की बात करें तो उसमें अग्निगुण प्रधान मिलेगा, तो आर्तवम शोणितम तो अग्नेयम, तो आर्तव हैज द डोमिनेंसी ऑफ द अग्नि गुण। फिर बोला गया आर्तव वो सब्सटेंस है जो डिस्चार्ज होगा पीरियोडिकली बॉडी से, आर्तव जो प्रोड्यूस होगा वो रस से प्रोड्यूस होगा, और उसको हम रक्त और रज भी बोलते हैं। और द प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ आर्तव वो 12 ईयर की एज जो प्यूबर्टी एज है वहाँ से स्टार्ट होकर मेनोपॉज तक रहता है, दैट इज 50 ईयर्स ऑफ एज। रज रेफर करते हैं वो ब्लड जो हर महीने बॉडी की स्त्री योनि से बाहर आए। फिर असरिक मेंस्ट्रुअल ब्लड जो बिगिंस टू फ्लो 12 ईयर की एज से लेके स्टेट ऑफ ग्रोथ तक रहे और स्टॉप हो जाए 50 ईयर ऑफ एज तक, ठीक है। तो ये बोला गया है इन स्त्री रक्त फ्रॉम ऑल ओवर द बॉडी रीच करता है कहाँ पे, गर्भकोष्ठ में हर महीने एज एन आर्तव वो फ्लो करता है। आर्तव वो रक्त क्या है वो एक्यूमुलेट होता है बॉडी के अंदर हर महीने, और ये स्लाइटली
ब्लैक कलर का, डिफरेंट कलर का हो सकता है। वीगन बैड ऑर्डर वाला, ब्रॉड धमनी में लाया जाता है, फिर एक्सपेल्ड आउट होता है विद द हेल्प ऑफ अपान वायु। तो यहाँ यही लिखा गया है। आर्तव एज अ ओवम अगर हम देख रहे हैं तो आर्तव शोणितम टू आग्नेय, ये वही डोमिनेंस है, इसमें अग्निगुण की मिलेगी और ये जब शुक्र के साथ मिलेगा तब इसमें सोमगुण आता है। तो यहाँ पे यही लिखा हुआ है। आर्तव इन्वॉल्व होता है किसमें, गर्भस्थ फॉर्मेशन में। फिर आते हैं रक्त लक्षणम आर्तव गर्भकृच, आर्तव के अंदर रक्त जैसे लक्षण होंगे जो इन्वॉल्व होगा गर्भ फॉर्मेशन में। फिर आर्तव को हम स्त्री बीज भी बोलते हैं, दिस इज इंपॉर्टेंट फॉर एमसीक्यू। उसके बाद आर्तव एंड शुक्र को कंसीडर किया जाता है रूप द्रव्य फॉर आत्मा, मतलब इनके अंदर एक तरीके से आत्मा ट्रैवल करती है और एक नए बेबी का फॉर्मेशन हो रहा है। फिर ये अगेन इंपॉर्टेंट है, शुद्ध आर्तव के लक्षण कैसे होते हैं। आर्तव जो रिजेंबल करे किसको, जो रैबिट का ब्लड हो उसको रिजेंबल करे, तो यहीं पे लिखा हुआ है शश आश्रिक प्रतिमा, मतलब रैबिट ब्लड के जैसा या लिक्विड शेल जैसा दिखे और वो स्टेन ना करे, ये इंपॉर्टेंट है, स्टेनिंग ना हो क्लोथ्स की, तो वो कहलाता है शुद्ध आर्तव के लक्षण। तो आपको एक और चीज़ है, ये गुंजा फल के समान दिखने वाला होता है, ये भी याद रखना है, इंद्रगोप के समान। आर्तव ही शुद्ध है। द आर्तव विच अपीयर्स एवरी मंथ, वो किस स्लाइमीनेस पिच्छलता से डिवॉइड होना चाहिए। बर्निंग सेंसेशन पेन विच कंटिन्यूस फॉर 5 नाइट, ये रहता है, और उसके बाद एक्सेसिव या फिर स्कैंटी ज़्यादा ना हो, और इसी को हम आर्तव मेंस्ट्रुअल डिस्चार्ज कहते हैं, जो कि कलर में गुंजा फल के समान बताया गया है। पद्म आभा बताया गया, लोटस जैसा, लाक्षा जैसा और इंद्रगोप की जैसा कंसीडर करने वाला शुद्ध बताया है। फिर यहाँ पे 2 वर्ड आते हैं, अंतःपुष्पा बहिपुष्पा, मतलब अंतःपुष्पा रेफर करते हैं उन फैक्टर्स को जो रिस्पॉन्सिबल है फर्टिलाइजेशन के लिए, जो बॉडी में ऑलरेडी प्रेजेंट है, विच डज नॉट अपीयर एक्सटर्नली, जैसे कि फ्लावर ऑफ पानस और दैट ऑफ उदुम्बर, विच डज नॉट मैनिफेस्ट एक्सटर्नली, जो बाहर ना दिखे। अंतःपुष्पा रेफर्स टू ओवम। फिर आते हैं, अगर हम ऋतुमती चर्या अगर बात करें उसमें अगर पुष्प दर्शन होते हैं तो वो कहलाता है बहिपुष्पा, जो इसको मेंस्ट्रुअल फ्लो से रेफर कर रहे हैं। फिर गर्भाधान की अगर हम बात करें, जब मैन विथ अनइम्पेयर्ड शुक्र और वुमेन जिसकी योनि बिल्कुल सही हो, गर्भाशय सही हो, ऋतु काल के अंदर इसका जो जीवा के साथ मतलब आत्मा के साथ ये सबका जो कॉम्बिनेशन बनता है गर्भाशय में, जब वो लॉज आउट हो जाते हैं तो वो कहलाता है गर्भाधान। तो ये यहाँ पे लिखा हुआ है। फिर एक क्वेश्चन आता है फिर से शॉर्ट में, रोल ऑफ त्रिदोषा इन द फीटल डेवलपमेंट। तो क्या है, शुक्र शोणित संयोग होने के बाद विच एवर द दोष, जो भी दोष उस टाइम पे डोमिनेंट स्टेट में होगा एट द टाइम ऑफ यूनियन ऑफ शुक्र एंड शोणित, तो पर्सन की वही प्रकृति बन जाती है, वही लक्षण आते हैं। प्रकृति जायते तेन तस्य से लक्षणम शृणु, तो यहाँ यही लिखा हुआ है। तो फिजिकल करेक्टर जो इंडिविजुअल का है वो डिपेंड करता है, जो भी त्रिदोष में से वात पित्त कफ में से डोमिनेटिंग दोष है और जब वो यूनियन के टाइम पे प्रेजेंट है वही इंडिविजुअल की प्रकृति बनेगी। त्रिदोष जो होते हैं वो शुक्र आर्तव के फॉर्मेशन से प्रोडक्शन करते हैं गर्भ का, और जो भी प्रेजेंट होते हैं उस टाइम पे जो डोमिनेंट स्टेट में वो ही वहाँ पर जाकर उसी की प्रकृति फॉर्मेशन में हेल्प करते हैं। अगर दोष विशिएटेड फॉर्म में खराब हो रखे तो वो रिस्पॉन्सिबल है एबनॉर्मेलिटीज जितनी भी गर्भ में आएगी। फिर पंच महाभूत का एक शॉर्ट मस्ट रहता है यहाँ से कि पंच महाभूत का रोल क्या है इन दी फीटल डेवलपमेंट। तो यहाँ लिखा हुआ है जो गर्भ फॉर्म होता है कलेक्टिव एक्शन होता है इसमें पांचों महाभूत का, और वो सर्व करते एक तरीके का शेल्टर जैसे आत्मा के लिए। तो यहाँ लिखा हुआ है यही, जैसे कि 4 सेट ऑफ पंच महाभूत हेल्प कर रहे हैं फॉर्मेशन में डेवलपमेंट ऑफ गर्भ। सबसे पहले फर्स्ट सेट इज फ्रॉम शुक्र से आएगा, सेकंड वाला आर्तव से आएगा, थर्ड आत्मा से आएगा और फोर्थ सेट आहर से आएगा। और चारों फैक्टर के लिए नेमली शुक्र आर्तव आत्मा आहर वो कैरी करते हैं सबके सब पंच महाभूत, एक्सेप्ट आकाश वो प्रेजेंट नहीं होता। तो सबटल फॉर द महाभूत प्रेजेंट विद इन द बीज, शुक्र और आर्तव में जो प्रेजेंट है, आत्मा से जो आहार है वो इन्फ्लुएंस होकर आहार रस से वो रिस्पॉन्सिबल है गर्भ के फॉर्मेशन में। तो यहाँ पे लिखा हुआ है कि जो ग्रोथ डेवलपमेंट है वो 2 ही फैक्टर से हो रहा है, पहला आहार रस से और दूसरा मारुत आधमान मतलब वायु के द्वारा। तो ईच महाभूत हैव देयर ओन फंक्शन, जो वायु महाभूत है वो विभाजन का कर्म करते हैं, ये एमसीक्यू में पूछा गया है। अग्नि महाभूत पाचन का मैच्योरिटी लाता है, जल महाभूत प्रोवाइड करता है वहाँ पे क्लेद एंड मॉइस्चर, और पृथ्वी महाभूत क्या करते हैं, स्टेबिलिटी देते हैं। और वैसे अब बोला जाए तो आकाश क्या करते हैं, ग्रोथ में हेल्प कर रहे हैं। नेक्स्ट आता है कि यहाँ पर जो आपको याद रखना है कि अंतरिक्ष द्रव्य जो है शब्द और शब्द इंद्रियों द्वारा लिए जाते हैं। अगर वायु द्रव्य की बात करें तो स्पर्श इंद्रियों द्वारा जितनी भी चेष्टाएं हैं ये बनाएगा, जो भी चेष्टा करेगा फीटस, और सर्व छिद्र जो भी स्रोतस बन रहे हैं वो अंतरिक्ष द्रव्य की डोमिनेंसी। तेज रूप वहाँ पे रूप इंद्रिय और वर्ण को पहचानने में, आप पे रस इंद्रिय द्वारा सारा द्रव जो भी लिक्विड मटेरियल है वो इससे बनेगा, और पार्थिव द्रव्य गंध घ्राण इंद्रिय और जितनी भी मूर्त भाव बनेंगे वो सब इसके द्वारा होंगे। तो यही लिखा हुआ है, कैविटीज जो बन रही है वो आकाश की वजह से, एक्शंस जो हो रहे हैं वायु, कलर जो आ रहा है वो सारा तेज, बॉडी में हैवीनेस पृथ्वी की वजह से। तो यही लिखा हुआ है। बीज भाग अवयव, दिस इज इंपॉर्टेंट शॉर्ट
पूछा जाता है बीज भाग क्या है, बीज क्या है, ये सब कुछ। तो कॉन्सेप्ट ऑफ बीज भाग अवयव वो जेनेटिक कॉन्सेप्ट है अलग आयुर्वेद के अंदर। जो बीज है वो तो शुक्र और शोणित को बोला गया है, ठीक है। बीज कंटेन करते हैं अलग अलग फैक्टर जो छोटे हो सकते हैं मेजर पार्ट्स के फॉर्मेशन में, माइनर पार्ट्स के फॉर्मेशन में, उन फैक्टर्स को हम बीज भाग बोलेंगे। और जो ये माइन्यूट पार्ट्स ऑफ बीज भाग है उसके अंदर भी जो प्रेजेंट है उसे हम बीज भाग अवयव बोलेंगे। तो यही लिखा हुआ है कि मनुष्य का जो बीज है दैट इज शुक्र एंड शोणित। और यही बीज जो है वो बीज भाग का अलग अलग कलेक्टिव एग्रीगेट बनाकर सटल फॉर्म में बॉडी में प्रेजेंट रहता है। और ये बीज रिस्पॉन्सिबल होता है अलग अलग अंग के फॉर्मेशन के लिए बॉडी के अंदर जाकर, और जो अवयव जो स्रोतस बन रहे हैं उन सब के लिए। फिर आते हैं लिंग भेद, कैसे कैसे पहचानेंगे। अगर शुक्र हर्तव बाहुल्य है, बेस्ड ऑन मैथुन काल हो सकता है, शुक्र हर्तव के विसर्ग पर डिपेंड कर सकते हैं, आहार विहार लक्षण गर्भिणी के वीर्य उत्सर्ग और नाड़ी से और पुंसवन कर्म से ये पता लगाया जाता है। शुक्र आर्तव बाहुल्य अगर डोमिनेंस है शुक्र की तो फीटस मेल होगा, और सिमिलरली अगर आर्तव डोमिनेंट है तो फीमेल होगी, और दोनों इक्वल प्रेजेंट है तो नपुंसक हर्माफ्रोडाइट होगा। मैथुन काल से कैसे पता लगाते थे कि अगर मान लो कॉपुलेशन हो रहा है ऑन इवन डेज, तो इवन डेज मतलब 4, 6, 8, 10th डे ऑफ मेंस्ट्रुअल साइकिल पे, तो फीटस मेल होगा। और अगर कॉपुलेशन ऑड डेज में परफॉर्म किया जा रहा है 3rd, 5th, 7th, 9th एंड 11th पे, तो जो बेबी है वो फीमेल बनेगी। और 13th डे के ऑनवर्ड ये डेसिपेसेबल बोला गया है। फिर शुक्र हर्तव के विसर्ग से कैसे पता करते हैं, तो ड्यूरिंग कॉपुलेशन अगर शुक्र एक्सपेल आउट हो गया इमीडिएटली इनिशियली तो वो मेल चाइल्ड होगा जो कि स्टेबल है, अगर वो गुड स्ट्रेंथ वाला होगा। और साथ में अगर आर्तव जो है इज एक्सपेल्ड इनिशियली देन अ ब्यूटीफुल एंड वेल बिल्ट फीमेल चाइल्ड इज बॉर्न। फिर आहार विहार से कैसे पता चलता है, जैसे प्रेग्नेंट वुमेन जो भी फूड ले रही है उसके बाद जो मिल्क अगर इनिशियली राइट ब्रेस्ट में अपीयर हो रहा है तो वो राइट हाफ ऑफ द एब्डोमेन में अगर उसको कुछ फील हो रहा है, अपीयरेंस थ्रोबिंग पेन की राइट लोअर लिम्ब में मतलब राइट साइड की तरफ ज़्यादा डोमिनेंसी है, तो वुमेन अफेक्शनेट हो रही है उन ऑब्जेक्ट्स के जो राइट साइड में वो बियर कर रही है, तो मस्कुलिन जेंडर है। यहाँ से ऐसे पता लगाते हैं लेडी को ऑब्जर्व करके, तो लेडी ऑब्जर्व द प्लांट विच बियर्स द नेम ऑफ मस्कुलिन जेंडर। जैसे उनको सपने जो आएंगे उसमें भी रात में ऐसे प्लांट्स दिखेंगे जैसे कि पद्म का दिखेगा, कुमुद, उत्पल के दिखेंगे, अमरातक दिखेगा, उन्हीं का फेस और कलर प्रेजेंट लगेगा, तो वो समझ आ जाना चाहिए वो मेल चाइल्ड बॉर्न होने वाला है। शी उसके जस्ट अपोजिट फीचर वाला जो लेफ्ट साइड से हो, थोड़ा डिप्रेस दिखे, एब्डोमेन जो इंड्रॉन है वो इन फ्रंट हो और एब्सेंस ऑफ फीचर्स हो, तो ये वाले जो बोले गए हैं तो ये कहलाएगा फीमेल चाइल्ड का बर्थ होने वाला है। फिर नाड़ी देख के बताया जाता है वुमेन की 3 नाड़ी जो वेजाइना में जा रही है, नेमली आपको ये याद होने चाहिए। यहाँ पर आप देख सकते हो कौन कौन सी 3 नाड़ियाँ आपको ये याद रखनी है। तो इसमें होते हैं समाइराना, चंद्रमुखी और गौरी। तो दी शुक्र डिपॉजिट अगर यहाँ पे बोला जाता है समीराना में, तो वो कोई भी फ्रूट कोई बेबी फॉर्मेशन में हेल्प नहीं करती है। अगर शुक्र चंद्रमासी वाली नाड़ी पे है तो फीमेल चाइल्ड, और अगर वो शुक्र गौरी नाड़ी पे तो रिजल्ट इन दी मेल चाइल्ड। पुंसवन कर्म की बात करें तो पुंसवन कर्म पूछा जाता है, इंपॉर्टेंट है ये शॉर्ट के लिए। पुंसवन कर्म में एक ऐसा प्रोसीजर बताया है कि विच द चाइल्ड ऑफ डिजायर्ड सेक्स इज ऑब्टेन, कि कैसे जो चाहिए वैसे ही चाइल्ड का बर्थ हो। तो कुछ मेथड्स फॉलो करते थे पहले के टाइम में। क्या करा जाता था, ऑन द डे ऑफ पुष्य नक्षत्र वाले दिन प्रेग्नेंट लेडी को ऑफर करा जाता था ड्रिंक कर्ड दिया जाता था, जिसके अंदर क्या मिलाया जाएगा, धान्य मांस कोई भी दो या फिर श्वेत सरसव विद द 2 बर्ड्स ऑफ न्योगद्र, मतलब बेनियाइन ट्री के बर्ड्स विच इज कलेक्टेड फ्रॉम ईस्टर्न साइड से लिया हो जब पेड़ नॉर्थ साइड में लगा हो। फिर मिल्क को बॉईल करा जाता है विद द पेस्ट ऑफ जीवक, ऋषभक, अपामार्क, सहचर, इन सब के साथ मिला के दिया जाता है। फिर पुष्य नक्षत्र में ही प्रेग्नेंट लेडी को ड्रिंक कराया जाता है अंजलि वाटर एडेड विद किससे, स्मॉल इंसेक्ट हो सकते हैं या फिर मत्स्य स्मॉल फिश हो सकती है। फिर उसके बाद ऑन द डे ऑफ पुष्य नक्षत्र या तो क्या करा जाएगा, शी शुड बी मेड टू ड्रिंक अंजलि ऑफ मिल्क, कर्ड और वाटर, ठीक है, जो कि रेड हीटेड हो, और स्मॉल स्टेचर ऑफ मैन प्रिपेयर्ड विद किससे, गोल्ड, सिल्वर और आयरन उसमें इमर्स किया जाता है। व्हेन कंसेप्शन इज नोन टू हैव टेकन प्लेस, उसी सेम दिन जिस दिन कंसेप्शन हो चुका है 3 से 4 ड्रॉप्स ऑफ स्वरस दिए जाते हैं किसके, लक्ष्मणा, वात्समुख, सहदेव, अश्वदेव, इन सबके, और सच अदर प्लांट्स मैसिरेटेड विद मिल्क। पहले उसमें दूध चढ़ाया जाए, उन प्लांट के मिल्क को चढ़ाने के बाद राइट नॉस्ट्रिल से वुमेन को दिया जाएगा अगर उसको सन की डिजायरमेंट है, और अगर उसको स्वेलो कराया जाएगा और उसके बाद उसको स्पिट आउट कराया जाएगा। राइट नॉस्ट्रिल एंड लेफ्ट नॉस्ट्रिल फॉर वुमेन फॉर डिजायरिंग फॉर अ गर्ल चाइल्ड। तो ये जो क्रिया होती है इसको पुंसवन कर्म कहते हैं, कि जो प्रोसेस जिसको चाइल्ड की डिजायर है और उसका सेक्स ऑब्टेन करना है, तो इस तरीके की चीज़ें फॉलो करी जाती है। गर्भ उत्पादक सामग्री,
ये लॉन्ग क्वेश्चन आता है यहाँ से। तो गर्भ की फॉर्मेशन में जो चीज़ें हेल्प कर रही हैं वो 4 फैक्टर्स बताए गए हैं। वो 4 फैक्टर्स को हम गर्भ उत्पादक सामग्री बोलते हैं। जैसे कोई छोटे से बीज के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं क्षेत्र, ऋतु, सीजन, अम्बु एंड बीज। तो ये जो 4 फैक्टर्स हैं इनके कॉम्बिनेशन से फॉर्मेशन होता है गर्भ का। तो ऐसे ही यहाँ बताया गया ऋतु, क्षेत्र, अम्बु, बीज। तो ऋतु यहाँ पे किसको कंसिडर करा है, एक पीरियड फेवरेबल जो कंसेप्शन के लिए है, जिस टाइम पे कंसीव इजीली हो जाए वो ऋतु है। ऋतु फीमेल का रज फीमेल गैमेट एक्सपेल होता है जिस टाइम। द पीरियड ऑफ ऋतु इज ऑफ 12 डेज। इट इज काउंटेड बाय फर्स्ट 16 डेज ऑफ मेंस्ट्रुअल साइकिल से लेके अमंग देम फर्स्ट 3 एंड 16 डे मस्ट बी एक्सक्लूडेड। ये फेयर नहीं बताया गया। अब यहाँ पे यहीं पे जो ये प्रॉपर एज है कंसेप्शन की, इसी को हमने ऋतु बोला है। उसके बाद ऋतुमती के लक्षण पूछे जा सकते हैं कि जो पर्सन जो लेडी ऋतुमती है उसके लक्षण कैसे देखने को मिलेंगे। फ्लैश एंड प्लीजेंट फेस देखने को मिलेगा। टीथ एंड पे आप देख सकते हो पीन प्रसन वदन। फिर उसके बाद परिक्लिन आत्म मुख अद्विजम मतलब मोइस्ट टीथ और गम मिलेंगे। फिर नरकामम मतलब डिजायरस ऑफ मेल्स एंड फाउंड ऑफ एंचेंटिंग स्टोरी, प्रिय कथम कहानियां सुनाना, ये सब। ड्रॉपिंग डाउन इनटू द कुक्षी एब्डोमेन में उसके कुछ पेन, अक्षी आइज और हेयर जो होंगे जग्न हो गए और स्विक, वहाँ पे थोड़ा थ्रॉबिंग कुछ पेन जैसा फील होगा। ग्रेटली वहाँ पे क्या इंटरेस्ट होगा उसको, हैप्पीनेस उसके फेस पे, हर्षा उत्सुक के परम, हैप्पीनेस के लिए डिजायर। तो यही लिखा हुआ है। क्षेत्र क्या होता है, क्षेत्र हम गर्भाशय को बोल रहे हैं। ऐसी फील्ड तो फर्स्ट मीनिंग इज कैन बी रिलेटेड टू बोथ द सेक्स। फीमेल में रेफर करा जा रहा है फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन जिसमें वेजाइना, यूट्रस, फैलोपियन ट्यूब एंड ओवरी। और मेल में रेफर किया जा रहा है उसके रिप्रोडक्टिव ऑर्गन दैट इज यूरिथ्रा, प्रोस्टेट, सेमिनल वेसिकल और उसके बाद आपका एपिडिडाइमिस। तो यहाँ पर अगर हम क्षेत्र गर्भाशय मेनली लेते हैं और बाकी दोनों की अगर बात करें तो उसके अपने अपने रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स को रिलेट करा गया है। अम्बु का मतलब वाटर से, वाटरी एलिमेंट से लिया गया है। तो एज अ फंक्शन ऑफ अम्बु का मतलब क्या होगा, जो नरिशमेंट बेबी को देगा, विच नरिशेस बिफोर फर्टिलाइजेशन। जो इम्प्लांट होने से पहले जो फ्लूइड नरिश कर रहा है उसको यहाँ पे अम्बु बोला गया है। तो इन मेल्स वो फ्लूइड कहाँ से आएगा, सेमाइनल वेसिकल और प्रोस्टैटिक फ्लूइड हो सकता है। सेमाइनल फ्लूइड जो स्पर्मेटोजोआ को नरिश कर रहा है। फीमेल के अंदर फॉलिकुलर स्टिमुलेशन से जो हार्मोन्स हमारा ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन LH हो गया, प्रोजेस्टेरोन हो गया, एस्ट्रोजन जो रिस्पॉन्सिबल है ओवेरियन फॉलिकल्स को उनको नरिशमेंट करने के लिए, उसे यहाँ पे अम्बु से रिलेट इन मॉडर्न कॉन्सेप्ट किया गया है। बीज को हम लोग सीड बोल रहे हैं। इन मेल बीज रेफर कर रहे हैं शुक्र को और फीमेल में आर्तव को। ये लॉन्ग आंसर है यहाँ से। मासिक अनुमासिक वृद्धि कर्म, गर्भ वृद्धि कर्म, इसकी मैंने सेपरेट वीडियो डाली है, वो देख लो। टेबल फॉर्म में आप नाम से सर्च करोगे आपको वीडियो मिल जाएगी और बहुत इजीली मैंने वहाँ पे आपको लर्न कराया है। आपको जो यहाँ पे एक चीज़ याद रखनी है कि 5th मंथ के अंदर क्या होता है, जो अंग है वो प्रॉपरली दिखने लग जाता है, लेकिन जो वुमेन है वो एमिसिएटेड का आश्चर्य कहाँ पे आता है, 5th मंथ में वुमेन के अंदर आता है, क्योंकि उसका नरिशमेंट, जिसके बॉडी का नरिशमेंट वो नरिश कर रही है किसको, मांस और शोणित को, जो बेबी के लिए रिक्वायरमेंट है। और 8th मंथ में क्या होता है, ओज अनस्टेबल होता है, तो इनस्टेबिलिटी ऑफ ओजा रहती है। तो यहाँ पे इस टाइम पे अगर डिलीवरी हो जाए तो सर्वाइवल के चांस कम हो जाते हैं। उसके बाद आते हैं गर्भ उत्पादक भाव। दिस इज ऑल्सो इम्पोर्टेंट फॉर लॉन्ग आंसर। तो कुछ 6 फैक्टर्स बताए गए हैं गर्भ उत्पादक के लिए जो याद रखने हैं। मात्रज, पितरज, आत्मज, सात्म्यस, रसद, सत्वज, ये सारे आपके रिस्पॉन्सिबल हैं। दीज 6 फैक्टर्स आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द फॉर्मेशन ऑफ गर्भ। तो गर्भ इन्हीं के कलेक्टिव फॉर्मेशन से इन 6 भावों की नीड पड़ती है उसको अलग अलग चीज़ों के लिए। तो जैसे मात्रज भाव क्या करता है, बॉडी के अंदर जो ऑर्गन, सॉफ्ट ऑर्गन्स है वो प्रेजेंट है बॉडी में, बोला जाता है उनका फॉर्मेशन मैटरनल सोर्स से हुआ है। जैसे कि किसकी बात कर रहे हैं यहाँ पे, मात्रज भाव में हमारी त्वचा, हमारा लोहित, मांस, मेद, नाभि, हृदय, क्लोम, यकृत, प्लीहा, वृक्क, बस्ती, फिर उसके बाद पूरी संधान, फिर अमाशय, पक्वाशय, उत्तर गुदा, आंत्र गुदा, उसके बाद शुद्र आंत्र, स्थूल आंत्र, वपा वहन। ये सारे स्ट्रक्चर्स याद रखने हैं। दिस क्वेश्चन केम फ्रॉम 10 मार्क्स आ सकता है अप्रॉक्स। लॉन्ग आंसर के लिए इंपॉर्टेंट है। गायनी में भी इंपॉर्टेंट है, रचना शारीर में भी इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ से क्वेश्चन आते हैं कौन से स्ट्रक्चर्स मात्रज भाव से आते हैं। आपको पहले याद रखना है जो मृदु, जो सॉफ्ट होते हैं वो गर्भाशय मातृजनी होता है। और इसके अंदर क्या क्या चीजें आती है, तो त्वक च, लोहितम च, मासम च, मेदश्च, नाभिश्च, हृदयश्च, क्लोम, यकृत, प्लीहा, वृक्क, इस तरीके से आपको लिखना है। पितरज भाव में पैटर्नल सोर्स में क्या क्या आता है, ऐसे स्ट्रक्चर जो पैटर्नल सोर्स से ड्राइव होते हैं उसमें मेनली क्या क्या आता है, आपके केश, शमश्रु, नख, लोम, दंत, अस्थि, सिरा, स्नायु, धमनी और आपका शुक्र। यहाँ से क्वेश्चन एमसीक्यू में आता है सिरा, अस्थि, सिरा, स्नायु, धमनी किससे ड्राइव्ड है, वो पितरज है। केश, शमश्रु, नख, लोम, दंत, अस्थि, सिरा, स्नायु, धमनी, शुक्रम चाइती। ये छोटा सा श्लोक है, इसी से आपके सारा अटेम्प्ट हो जाएगा। फिर आत्मज भाव में क्या आते हैं, ऐसे फीचर्स आते हैं जो आत्मा से डिराइव्ड है, जिसके अंदर क्या बताया जाता है कि आत्मा है, एग्जिस्टेंस उसका है, वो क्या होते हैं, वो उसके अंदर आते हैं। जैसे आत्मजन, सेल्फ रियलाइजेशन वाली चीजें आएंगी, इंद्रिय, प्राण, अपान, ऐसी चीजें आएंगी, सुख, दुख,
ये सारा कुछ ज्ञान विज्ञान इंद्रियाणी सुखम दुखम आदि जो है वो आत्मा जन्य बताया गया है। तो ये आपको याद रखना है। सातवें भाव से क्या आएगा, ऐसा एस्पेक्ट जो ड्राइव होगा सातवें से वो मैनिफेस्ट होगा इन द फॉर्म ऑफ आरोग्य, मतलब हेल्दी बेबी, एक्टिव बेबी, जो फ्रीडम जिसको कोई ग्रीडनेस ना हो, इंद्रिय प्रसादन प्रॉपर नरिशमेंट उसको मिल चुका होगा, स्वर संपत अच्छी वॉइस होगी, वर्ण संपत गुड कॉम्प्लेक्शन होगा, बीज संपत जिसका बेबी का गैमेट है वो अच्छा बनेगा, और उसके बाद प्रहर्ष उसको रहेगा, सेक्स का विगर वो सही रहेगा, वीर्य हो पोटेंसी, वीर्यम आरोग्यम, आपको ये याद रख सकते हो, वीर्यम आरोग्यम बल वर्णो मेधा च साथ में जनी। तो बल वर्ण वीर्य आरोग्य ये सारा कुछ सातवंश भाव से आता है। रसज भाव से इंडिविजुअल वो जो रस ड्राइव होता है उससे क्या क्या मिलता है उसके अंदर शरीर अभिनिवृत्ति ऐसी मैनिफेस्टेशन होती है, अभिवृद्धि हो सकती है, अभिनिवृत्ति होती है, ग्रोथ अभिवृद्धि कहलाएगी। फिर उसके बाद प्राण अनुबंध मिलेगा, लाइफ का प्राण का कंटिन्यूएशन, तृप्ति सेटिस्फेक्शन, पुष्टि मिलेगी, उत्साह मिलेगा। तो यहाँ पे यही लिखा हुआ है। संभवतः संवंती क्या व्याख्या दी गई है, तद्यथा शरीरस्य अभिनिवृत्ति अभिवृद्धि प्राण अनुबंध तृप्ति पुष्टि उत्साह इति, और शरीर का उपचय बल वर्ण स्थित ये सारा कुछ रसजन्य बताया गया है। फिर सत्वज भाव से भी पूछा जाता है, तो सत्वज भाव से क्या क्या चीजें मिलती हैं, भक्ति मिलेगी, शील कैसे लाइफ को जीना है, प्योरिटी मिलेगी, एम्यूनिटी मिलेगी, स्मृति उत्साह पूछा जाता है, उत्साह तिक्षण्यम कहाँ से मिल रहा है, तो वो सत्वज भाव है। स्मृति मोह त्याग ये सब कुछ कहाँ से मिलेगा, ये सारा का सारा सात्वज भाव है। सब कुछ कहाँ से आएगा, सात्वज। फिर आते गर्भ वृद्धि कर भाव, ऐसे फैक्टर्स जो रिस्पॉन्सिबल है ग्रोथ और डेवलपमेंट में गर्भ की, वो सारा कहलाता है गर्भ वृद्धि कर भाव। तो ये भी पूछा जाता है कि जो जो हमने उत्पादक भाव पढ़े 6 के 6 वो रिस्पॉन्सिबल है। फिर मदर जिसका प्रॉपर रेजिमेंट फॉलो कराया गया, होलसम ड्यूरिंग प्रेगनेंसी वो चीज़ रिस्पॉन्सिबल है। फिर बताया उपस्नेह उपस्वेद ये सारा कुछ रिस्पॉन्सिबल है जो नरिशमेंट गर्भ को मिल रहा है। फिर काल परिणाम प्रॉपर टाइमिंग और स्वभाव नेचुरल टेंडेंसीज रिस्पॉन्सिबल है। उपस्नेह से हम बोल रहे हैं ट्रांसुडेशन, मतलब जब एक धातु से उसको नरिशमेंट, जब धातु को नरिशमेंट मिलता है जो प्रोसेस कहलाता है वो उपस्नेह ट्रांसुडेशन भी बोलते हैं इसको। तो इसमें लिखा हुआ है यही सब। जो यहाँ पे मदर होती है जिसके अंदर गर्भ होता है, तो वहाँ पर शरीर ऊष्मा बताई गई है कि शरीर जो है उष्ण होता है, और जो शरीर ऊष्म है उस से गर्भ क्या होता है, अंडरगो स्वेदन, स्वेदन कर्म वहाँ पे स्टार्ट हो जाता है, और ये स्वेदन हेल्प करता है नरिशमेंट में गर्भ के। तो ये इंपॉर्टेंट है, और ये नरिश करता है गर्भ को इन द सेम वे जैसे एग नरिशमेंट लेते हैं ड्यूरिंग द हैचिंग प्रोसेस दो मदर के थ्रू, वो यहाँ पे लिखा हुआ है। फिर यहाँ पे लिखा हुआ है जो रस और जो मारुत आदिमान वो रिस्पॉन्सिबल है ग्रोथ के लिए गर्भ की, जो हमने ऊपर भी पढ़ा। फिर टोटल जो गर्भ की वृद्धि में फैक्टर्स रिस्पॉन्सिबल है एक बार रिकॉल करते हैं, संपद गर्भ उत्पाद कर भाव जो पढ़ कर रहे हैं। फिर उसके बाद यहाँ पे लिखा हुआ है मदर का वृत्त सुसत्व है, मदर का उपस्नेह है, उपस्वेद है, मारुत आदिमान, रस, काल परिमाण और स्वभाव। फिर पूछा गया कि गर्भ वृद्धि जो हो रही है उसके अंदर पंच महाभूत का क्या रोल है, तो यही कॉम्बिनेशन जो पंच महाभूत प्लस आत्मा का बनता है जिसको चेतना अधिष्ठान भूत भी बोलते हैं और शरीर बनता है। तो वही लिखा हुआ है कि जो पंच महाभूत है वो गर्भ वृद्धि में हेल्प करते हैं, और जो वायु है वो विभाजन डिवीजन में हेल्प करती है, डिफ्रेंसिएशन में हेल्प करती है, और उसके बाद चेतना जायगोट का जो चेतन धातु बन गए जायगोट जो बना है, फिर तेज हेल्प कर रही है पाचन डाइजेशन में, आप हेल्प कर रहे हैं मॉइस्चर में, पृथ्वी हेल्प कर रही है उसको हार्ड करने के लिए, और आकाश वहाँ पे एनलार्जमेंट में। तो यही सब कुछ लिखा हुआ है, और इसी तरीके से अलग अलग फॉर्मेशन हो रहा है जैसे हस्त पाद जीवा टंग इन सब का यहाँ पे फॉर्मेशन है। फिर यहाँ पे नेक्स्ट आपको गर्भोपोषण के बारे में अगर बात करें तो गर्भस्य मातृ प्रतंत्र, इसके अंदर क्या है जो रस वह नाड़ी है मदर की वो कनेक्ट होती है नाभि नाड़ी जिसको हम क्या बोलते हैं अम्बिलिकल कॉर्ड, उससे कनेक्ट होती है गर्भ के, और थ्रू विच यहाँ पे इसी चैनल के थ्रू वीर्य पोटेंसी ऑफ मदर की जो आहार रस है वो पहुंचता है गर्भ में। ट्रांसुडेशन ऑफ दिस रस वीर्य इज रिस्पॉन्सिबल फॉर गर्भ वृद्धि, और यही जो ट्रांसुडेशन है इस चैनल के थ्रू वहाँ पे वीर्य का पहुंचना वो गर्भ वृद्धि के कर्म के लिए रिस्पॉन्सिबल बताया गया। जो डिपोजिशन का टाइम होता है शुक्र का योनि के अंदर फीमेल जेनाइटल ट्रैक्ट में, वो क्लियरली डिफरेंशिएशन और डेवलपमेंट के लिए मेजर रोल प्ले करता है। सारे बॉडी के जो माइनर और मेजर बॉडी पार्ट्स है वहाँ से वो स्टार्ट हो जाते हैं, नरिशमेंट उनको मिलता है, सर्वाइव करते हैं विद द हेल्प ऑफ स्नेह जो रस वह धमनियों से पूरी बॉडी में स्प्रेड आउट हो रहा है। तो इसी तरीके से यहाँ ये लिखा हुआ है जो आपने ये पढ़ा होगा फीटल सर्कुलेशन, वहाँ से ये पूरा कोरिलेट करके यहाँ समझाया गया है। फिर अपरा की अगर हम बात करें तो अपरा जो है वो गर्भ के अंदर गर्भाशय के अंदर सिचुएटेड एक कनेक्टेड स्ट्रक्चर है, मदर से जो कनेक्ट होता है, यहाँ पे आपको ये याद रखना है। फिर जो गर्भिणी है और जो उसका जो स्रोतस है चैनल जो कि लेकर आता है आर्तव को, अब वो ब्लॉक हो गया क्योंकि वहाँ पे गर्भ अब स्टैब्लिश हो चुका है, तो जो आर्तव है अब वो प्रेग्नेंट वुमेन्स में मेंस्ट्रुअल साइकिल हमें देखने को नहीं मिलती, लेकिन बोला जाता है वही आर्तव जो ऑब्स्ट्रक्ट हुआ है वो हेल्प करे फॉर्मेशन में अपरा की, और साथ में वो ऊपर जाकर वहाँ पे नरिशमेंट प्रोवाइड करे रिमेनिंग पोर्शन ब्रेस्ट को, जो प्रेग्नेंट वुमेन के अंदर एलिवेटेड और एंगोर्स ब्रेस्ट देखने को मिलते हैं इसी की वजह से है।
फिर कॉर्ड की अगर नाभि नाड़ी की बात करें, ये भी इंपॉर्टेंट है। तो नाभि नाड़ी कॉर्ड है जिसका एक एंड तो अम्बिलिकस से फीटस की जुड़ा होता है, उसी को हम नाभि नाड़ी बोल रहे हैं यहाँ पे। नाभि नाड़ी इज द अदर एंड ऑफ नाभि नाड़ी अम्बिलिकल कॉर्ड, वो अपर प्लेसेंटा जो हम बोल रहे हैं वहाँ से कनेक्टेड होता है। फंक्शन अगर नाभि नाड़ी के देखें तो पोटेंसी जो आहार रस का रस वीर्य है वो सारी मदर से रसवा नाड़ी के थ्रू ही गर्भ को मिलता है। जो नाभि नाड़ी एक तरीके का एक कॉर्ड है जो कनेक्ट कर रही है दोनों को, तो यहाँ से रसवाह जो भी खाना है, जो भी नरिशमेंट है, वो सब नीचे आ रहा है बेबी के पास। फिर जरायु, दिस इज ऑल्सो इम्पॉर्टेंट फॉर वेरी शॉर्ट। तो जरायु एक क्लियर कलरलेस मेम्ब्रेन है जो फीटस को कवर करके रखती है। तो यहाँ पे आपको एक तो ये याद रखना है, और दिस कैन बी कोरिलेटेड टू हम जो वर्निक्स कैसियोसा पढ़ते हैं, जो चीज़ लाइक एक मेम्ब्रेन होती है, ग्रीजी सी प्रोटेक्टिव मटेरियल जो बेबी को कवर करके रखती है, उसी से यहाँ पे नियोनेट के ऊपर प्रेजेंट होती है। ये सबेशियस ग्लैंड इसको फॉर्म करती है, और स्किन स्केल जैसे फाइन स्केल और हेयर प्रेजेंट होते हैं इसमें। फिर स्तन्य निर्माण आपसे पूछा जा सकता है। तो यहाँ पे गर्भिणी जो प्रेग्नेंट लेडी है और जो चैनल है आर्तव जिसको ब्लॉक कर चुका था, वही जाके क्या कर रहे थे, ब्रेस्ट को नरिशमेंट प्रोवाइड कर रहे थे। तो यहाँ पे यही लिखा है, जो स्वीट एसेंस मिलता है रस का जो प्रोड्यूस होता है आहार पाक डाइजेशन के बाद, वो रीच करते हैं ब्रेस्ट स्तन को और पूरी बॉडी में, और वो कन्वर्ट हो जाता है ब्रेस्ट मिल्क में, जिसको हम स्तन्य बोल रहे हैं। फिर यहाँ पे ब्रेस्ट मिल्क जो होता है वो इजेक्ट होता है बाय द टच, अगर बेबी का टच है, विजुअलाइजेशन है, रिमेम्बरेंस, एम्ब्रेसिंग ऑफ द प्रोजेनी, और वहाँ से वो सिक्रेट आउट हो रहा है। फिर यहाँ पे सबसे पूछा जाता है सद्योगृहित गर्भलिंग क्या होता है, तो आपको ये भी याद रखना है। जो इमीडिएट साइन जस्ट देखने को मिलते हैं गर्भ के बनने के बाद, उसमें थकान मिलती है, श्रमो, ग्लानि, पिपासा, तो यही लिखा हुआ है, फैटिकनेस फील होती है, एग्जॉस्शन फीटिंग, फिर उसके बाद थर्स्ट, बहुत प्यास लग रही है, शक्ति सदनम मतलब वीकनेस थाई में, शुक्र शोणित का जो अवबंधन स्टॉपेज हो जाता है, उसकी प्रवृत्ति अब नहीं होती है, और साथ में योनि जो है उसमें थ्रॉबिंग पेन होता है। स्फुरणम चा योनि ही, तो यहाँ पे ये लिखा है। फिर आते हैं गर्भिणी के लक्षण क्या होंगे फॉर लॉन्ग आंसर, की गर्भिणी के क्या व्यक्त लक्षण आपको देखने को मिलते हैं, ये इंपॉर्टेंट गाइनी एस्पेक्ट से भी बहुत है। तो गर्भिणी में जो लक्षण होते हैं, आर्तव आदर्शन मतलब अब स्टॉपेज ऑफ मेंस्ट्रुएट साइकिल हो चुका है, अस्य संस्रव मतलब एक्सेसिव स्लाइवेशन देखने को मिलते हैं, अनअभिलाषा, यहाँ पे आप देखो आर्तव आदर्शनम, अस्य संस्रवणम, अनअभिलाषा मतलब अन की अभिलाषा, एनोरेक्सिया वो कम हो गई है, छर्दी, रोचक, अम्ल कामता मतलब एक तो खट्टा खाने की चीज़ है, छर्दी मतलब वॉमिटिंग होना, टेस्टलेसनेस, अरोचक, अम्ल कामता सोर टेस्ट खाने का मन करना। फिर उसके बाद यहाँ पे श्रद्धा प्रणायन उच्चम आवेशेषु भावेशु, मतलब क्या है इसका, कि जो भी फूड है जो बहुत टेस्टी लग रहा है, कभी भी उसको खाने का पूरा अलग अलग तरीके के खाना खाने की क्रेविंग जो होती है वो यहाँ पे बताया गया। गुरु गात्रिता मतलब हैवीनेस फील होगी, चक्षु गलानी आंखें थकी हुई एग्जॉस्टेड मिलेंगी, स्तन्य मतलब ब्रेस्ट मिल्क का अपीयरेंस आ जाएगा। फिर ओष्ठ स्तन जो है वो सारे ब्लैकिश डिस्कलरेशन मिलेगी एरियोला और लिप्स की। फिर स्लाइड एडिमा मिलेगा, तो पाद शवथु कहाँ पे, फीट में। और उसके बाद क्या लिखा हुआ है लास्ट, लोम जो है वो उसके बारे में लिखा है कि लोम राज्य उद्गमो मतलब स्मॉल हेयर्स की प्रेजेंस मिलेगी। फिर उसके बाद योनि जो है उसमें क्या मिलेगा, डायलिटेशन मिलेगा। तो यहाँ पे ये है योनिश चटाल त्वम, तब चटाल जैसी बड़ी, तो योनि में डायलिटेशन स्टार्ट हो जाएगा। एक क्वेश्चन शॉर्ट में हमारे प्रीवाई क्यू में भी इंपॉर्टेंट दे रखा था, तो आप यहाँ से ये भी याद कर सकते हो। इसमें युगम गर्भ जिसको हम ट्विन जो चाइल्ड हुआ है वो बोलते हैं, तो बीज जो कुक्षी में एंटर कर चुका है वो दो पार्ट में अगर डिवाइड हो गया इन द इन्फ्लुएंस ऑफ वायु, और वो रिसीव कर लेगा, फिर दो जीव उसके अंदर आ गई, तो बीज अंतर वायु जो नाभिन ने द्यो जीवो कुक्षिम गतो, जो कुक्षी में जाके दो जीव में डिवाइड हो गया, इसी से फॉर्मेशन हो जाएगा दो गर्भ का, इसी को हम यम्ल गर्भ बोलते हैं। और ये इंपॉर्टेंट है, ट्विन जिसे युगम गर्भ भी बोल रहे हैं। तो कभी कभी यम्ल गर्भ युगम गर्भ आ जाता है तो आपको पता नहीं होता लिखना क्या है, तो इसका मतलब ट्विन प्रेगनेंसी है। तो अब आर्तव अगर डोमिनेंट होगा तो फीमेल चाइल्ड बनेगा, और शुक्र अगर डोमिनेंट है तो मेल चाइल्ड बनेगा। वायु जो होती है वो बीज का विभाजन कर देती है, तो उसके अकॉर्डिंग जो भी डोमिनेंसी पहुंची है उसी से उसी तरीके का चाइल्ड फॉर्मेशन होगा। फिर नेक्स्ट आता है अवयव की उत्पत्ति, तो जो फॉर्मेशन जो डिफरेंट ऑर्गन्स का हो रहा है उसमें कैसे कैसे है, तो ये पूछा जा सकता है। तो इसके अंदर यकृत और प्लीहा शोणित से फॉर्म, यहाँ देखो गर्भस्थ से यकृत प्लीहानु शोणित, तो जो शोणित फेन प्रभाव इसकी वजह से बताया, और जो फुफ्फुस की बात करें हम वो भी शोणित का प्रभाव बताया, शोणित फेन से फुफ्फुस बताया, शोणित से यकृत और प्लीहा बताया। फिर जो शोणित का किट है उससे क्या बताया गया, किट प्रभाव से उंडुक बताया है। इस तरीके से अलग अलग ऑर्गन्स का फॉर्मेशन आपको याद करना है। जैसे पेशी है वो मास डिवाइड हो रहा है पेशी के अंदर वायु की वजह से, ऊष्मा और वायु जो है वो स्रोतस को क्रिएट कर रही है, वृक्का जो है वो प्रसाद भाग है रक्त और मेद का, तो ये थोड़ा बहुत आप प्लान कर सकते हो।
तो दिस वाज ऑल फॉर टुडे, थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग दिस वीडियो। ये पूरा एम्ब्रियोलॉजी एक कंसाइज रिवीजन मैंने करवाया है, आपको होपफुली पसंद आया होगा। और मास अनुमासिक वृद्धि कर्म आप सेपरेट वीडियो में टेबल है उसके थ्रू लर्न कर सकते हो। थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग दिस वीडियो, डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब।